कैसे कैसे विवाह हुआ भगवान शंकर का पुनः। बंधु जैसे वो तैयार हो गए, भगवान शंकर तो पहले मान नहीं रहे थे, किसी तरह से मनाया गया। मनाने के चक्कर में ही कितने के प्राण चले गए, कितने की बलि हुई वहां कामदेव आदि की। तब भगवान शंकर जागे। भगवान शंकर से कहा गया कि प्रभु आपको विवाह करना है। भगवान शंकर ने कहा भाई बैरागी आदमी क्या विवाह करेगा। कहा महाराज आप विवाह नहीं करोगे तो ये तारकासुर किसी को नहीं छोड़ेगा, कोई दोबारा विवाह करने लायक नहीं छोड़ेगा, इसलिए आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए। भगवान शंकर बड़े मुश्किल से तैयार हुए। कहा परीक्षा ले लूं। फिर पार्वती की बहुत परीक्षा ली, अनेक परीक्षा। उन सारे परीक्षाओं में पार्वती धीरे धीरे करके पास हो गई। सप्तऋषि आए, भगवान स्वयं जटाजूटधारी बन करके चले गए परीक्षा लेने के लिए। सब में भगवती पास हो गई। अब निश्चित तय कर दिया गया कि शिव जी के साथ पार्वती का विवाह होना है। विवाह होने के लिए तैयारियां होने लगी। बड़े बड़े देवता सज धज करके आ गए बारात जाने के लिए। अब जानते हो बाराती कितने थे, कितने बाराती गए थे भगवान शंकर के यहाँ। जब उनकी आप गिनती अगर करोगे तो उनकी गिनती करते 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 जाने कितने जन्म लेने पड़ जाएंगे, तो उनकी गिनती नहीं हो पाएगी। इतने सारे बारातियों की संख्या। पहले तो देवता लोग आए, और जब देवता आए तो भगवान शंकर ध्यान से बैठे हुए थे। भगवान शंकर जाने के लिए भस्म लगा करके, चिता भस्म लगा हुआ, आनंद लेते हुए देवता लोग जब सज धज के आए तो जो देवांगनाएं थी वो देख देख करके मुस्कुराने लगी। इनके लिए कौन ऐसा है जो अपनी कन्या देगी। बर लायक दुल्हीन जगनाही, बर के लायक कौन दुल्हीन होगा, ऐसे को कौन देगा। और इनका बारात हमको जाना है। तो अपने अपने पतियों से कहने लगे महाराज इनको कहो कि बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, अरे कम से कम एक दिन तो सज धज जाए, एक दिन तो बढ़िया लगे, बढ़िया बढ़िया सज धज करके जाए। अब कौन कहे, सांप के बिल में कौन हाथ डाले। उन्होंने हिम्मत नहीं की। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी आप तैयार करा दो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमारे बस की बात नहीं। तब भगवान विष्णु को बुलाया जाए। अभी भगवान विष्णु आए नहीं थे, भगवान विष्णु आ गए। और जैसे भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु से कहा हे प्रभु कृपा कर दो। कहे क्या कि आज तो कम से कम सुंदर वस्त्र पहन लीजिए। भगवान शंकर के पास विष्णु जी गए, क्या काम बनाते हैं। भगवान विष्णु ने जाकर के निवेदन किया हे बोले बाबा आज तो कम से कम सुंदर सुंदर कपड़े पहन लीजिए, आज बारात जा रहे हैं। वर कहते हैं वृते यत्तद्वरम, जो वर्ण करने योग्य हो आपका कौन वर्ण करेगा, इसलिए एक दिन तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लो। भगवान शंकर ने कहा महाराज एक दिन के लिए क्या सजना धजना, अरे जैसा हमेशा रहना हो वैसे ही व्यक्ति को रहने चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए। आज अलग और कल अलग, ये हमको शोभा नहीं देता। प्रभु सजना धजना ये आपका काम है, आप सजिए धजिए। भगवान विष्णु ने कहा शादी हमको थोड़ी करनी है, शादी आपको करनी है, इसलिए सजिए धजिए। और जो कन्या है वो रूप देखती है, कन्या चाहती है कि मेरा पति बढ़िया बढ़िया पहन ओढ़ के रहे, वो किट पिट वाले को पसंद नहीं करती। वो कहती है बढ़िया रहे, मैले कुचले कपड़े हो तो साफ करके प्रेस व्रेस चला के रखा देती है। ये क्या पहन रहे हो आप, उनको अच्छा नहीं लगता। पर बाबा तो बाबा है, जो मिल गया सब ठीक है। तो भगवान शंकर माने नहीं। भगवान विष्णु जी ने कहा भाई थोड़ा और पैतरा बदलूं। देवताओं से कहा महाराज ये मान नहीं रहे हैं, एक काम अलग ऐसा करो कि अलग अलग बारात चलो, बिलग बिलग वहीं चले ही बराता। हो सकता है इसको कुछ तो लगेगा कि मेरे साथ नहीं जाने वाले, कुछ तो कपड़ा पहन लेंगे। भगवान ने कहा कि अलग अलग बारात जाएगी। तब भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा नहीं हो शादी ना करूं तो मैं भी समाधि में जाता हूं। देवताओं ने कहा महाराज समाधि में जाओगे तारकासुर पकड़ पकड़ के कुटाई करेगा, इतना मारता है वो कि कहीं नहीं बच पाए हम लोग, इसलिए आपके शरण में आए हैं, रक्षा करो। भगवान ने कहा ठीक है तो मैं अपने हिसाब से पहनूंगा। उन्होंने कहा महाराज जो पहनना है सो पहनो। और भगवान विष्णु ने कहा कि कपड़े तो बदलवा के रहेंगे चाहे जो हो जाए। भगवान शंकर ने कहा अरे मित्र देखते हैं कैसे बदलवाते हो। तो भगवान शंकर ने मंगाई, कहा थोड़ा सज जाता हूँ।
तो जितने राख आदि थे पुराने रखे हुए, उनसे कहा भाई ले आओ। जो नाग थे उन नागों को कहा भैया अब नए नए नाग आ जाओ। एक बाघांबर मंगा लिया। बाघांबर भगवान शंकर और शिव ही संभोगन करहीं सिंगारा, सिंगार करने लगे। और नया नया बाघांबर जी, वो जो बाघांबर था उसको तेल में बढ़िया वो करके रखा जाता है, तब नरम होता है, नहीं तो कड़क होता है। तो एक बाघांबर धारण कर लिए और बाघांबर धारण करके एक सांप से कहा भैया बढ़िया से करधनी बन जाओ। वो करधनी बन गए। एक भगत लगा रहा था और बाघांबर नीचे बिछा लिए और बाघांबर बिछा करके भगवान शंकर बैठ गए एक शिला पे। एक भगत उनका लगा रहा था बभूत, और वो भभूति पड़ गई सांप के आंख में। जैसे सांप के आंख में पड़ा, सांप ने मारी फुंकार, और जैसे फुंकार मारा तो सिर पे चंद्रमा, वो चंद्रमा की ओर जैसे गया, चंद्रमा घबराया, उसमें से अमृत टपक पड़ा। और जैसे अमृत टपका वो नीचे बाघांबर था, वो बाघांबर के मुख में पड़ गया। और जैसे शेर के मुख में अमृत पड़ा वो शेर उठ के खड़ा हो गया। शेर खड़ा हो गया और जैसे शेर को गरजते हुए देखा तो जो नया नया सांप था करधनी में, वो भागा सांप वहां से छोड़ करके। जैसे सांप भागा, सांप भागते ही वो नया नया था जी बाघांबर, वो खिसक करके नीचे दिगंबरा भगवान फिर दिगंबर हो गए। वो जितनी देवियां थी वो मुंह छुपा छुपा करके हंसने लग गई। कहा प्रभु भगवान शंकर आनंद ले रहे हैं। फिर बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए, प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर ने कहा कोई बारात नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, अब मैं अपने बारातियों को बुलाता हूँ। अभी तक के भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी चांडाल 42 को नहीं बुलाए थे। उन्होंने आदेश दिया कि अरे गणों अब ले करके आओ। तो भगवान शंकर की अब बारात सजने लगी बंधु। उसमें से एक गणेश्वर था जिसका नाम था शंखकर्ण। शंखकर्ण नाम का जो गणेश्वर था अपने साथ 1 करोड़ बाराती लेके आ गया। 1 करोड़ बाराती शंखचरण आया। उसके बाद केकनाथ नाम का है, वो 10 करोड़ बाराती लेके आया। देवता लोग तो अलग हो गए। फिर उसके बाद विकृत नाम का एक गणराज था, वो 8 करोड़ लेकर के, विशाख 4 करोड़ को लेकर के, पारिजात 9 करोड़ को लेकर के, सर्वांतक विक्रांतक नाम के विकृतानंद था, वो 60 करोड़ लेकर के बाराती आए। ऐसे तो नहीं, कपाल नाम का गणेश्वर 5 करोड़, वीर संदाकक 6 करोड़, कंदुक कुंडक 1 करोड़, पिप्पल नाम का जो गणेश्वर था वो 1000 करोड़ बाराती लेकर के आए। ऐसे बारातियों की संख्या थी भगवान शंकर की। सनातक वो भी हजारों करोड़ लेकर के आए। आवेशन 8 करोड़ लोगों के, कुंड प्रवर्तक नाम के 12 करोड़ लेकर के बाराती आए। काल, कालक, महाकाल, अग्निक नाम के जो उनके गण थे वो 100 करोड़ बाराती लेकर के आए। इतनी बारातियों की संख्या इसमें दिया है कई अरबों। तो पूरा पृथ्वी भर गए। नाना बाहन नाना द्वेष, नाना बाहन नाना भेष, बिन से शिव समझ लीज देखा, बिन से शिव समझ लीज देखा, बिपुल मुख काहू, करे को बहुपद बाहु। बंधु जब पृथ्वी भर गया, अब बाराती आने ही जा रहे थे। भगवान शंकर से पूछा महाराज ये तो पूरा पैक हो गया पृथ्वी, अब क्या होगा? भगवान से कहा, भगवान शंकर ने कहा आकाश में चलो। तो पृथ्वी चारिणः केचित पाताल चारिणः, केचित व्योम चरा, केचित सप्त स्वर्ग चरा मुने।
आकाश भी भर गया पूरा बारातियों से। आकाश में 1 इंच जगह नहीं बचा जी, पूरा आकाश बारातियों से भर गया। कहा महाराज पृथ्वी भी भर गई, आकाश भी भर गया, अब क्या करें? भगवान शंकर ने कहा पाताल में चले जाओ। तो पाताल मार्ग से बारात चली गई, पूरा पाताल लोग भर गए। कहा महाराज आकाश पाताल पृथ्वी सब भर गए, अब कहां चले? भगवान ने कहा सप्त स्वर्ग चरा, भू भुआ ज मन तप जितने लोग हैं, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये सारे लोक में, तो सारे लोग से बारात जाने लगी भगवान शंकर की। इतना बड़ा बारात भगवान शंकर का जी, ऐसा बारात आज तक की दुनिया में किसी ने नहीं देखा। ऐसी न देखी बारात हो जैसे शिव जी बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो जैसे शिव जी बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो जैसे शिव जी बरतिया। जय हो। दुल्हा दिगंबर दुल्हा दिगंबर और भेष है भयंकर, जय हो। रंग भस्म बर्बाद हो जैसे शिव जी बरतिया। ऐसी न देखी जैसे शिव जी बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो जैसे शिव जी। भोला बने हैं दुल्हा राजा, हिमाचल घरे चल चल भाई। ये भैया बने हैं दुल्हनिया, हिमाचल घरे चल चल भाई। आए बारात लेके भोला भंडारी, आए है बारात लेके भोला भंडारी। रिग पिघला के सुंदर रंग नदवारी, रिग पिघला के सुंदर रंग नदवारी। गुड़ गुड़ बाजे गढ़वा बाजा, गुड़ गुड़ बाजे घरों बाजा, हिमाचल घरे चल चल भाई। हिमाचल घरे चल चल भाई। भोला बने दुल्हा राजा, हिमाचल घरे चल चल भाई। भगवान तन विभूति पटके हरि छाला, जय तन में विभूति है दिगंबर वेद भगवान शंकर का। नयन 3 उपवीत भुजंगा, भगवान सच करके चलने लगे। जैसे जा रहे थे लोगों ने पूछा भैया बारात तो निकलती तब है जब सुवासिन परछन करते, सुवासिन कहाँ है? भगवान शंकर ने कहा हम तो निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहाँ से सुवासिन लाए हैं? भगवान शंकर ने आराधना की, सुवासिन आ जाओ। उतने समय रुद्रस्य भगनिम भूत्वा चंडीम श्रितवस्युता, भगवती चंडी महारानी सुवासिन बन के आ गई। भगवती चंडी है, वो सुवासिन बन के आ रही है। सुवासिन कैसे? जैसा दूल्हा वैसे सुवासिन रहे, आखिर बहन तो उसी की। तो सुवासिन कैसे आ रही है?
तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं प्रेता आसन समारूढ़ा सर्पा भरण भूषिता। वो सुवासीन का आसन है प्रेत का, प्रेत में बैठ करके सुवासीन आ रही है और पूरे शरीर में सर्पा भरण भूषिता, पूरे शरीर में सांप पहनी हुई है, सर्पों का ही वस्त्र है समझो उनका। अब इस तरह से कपड़े पहन करके एक सोने की कलश लगले पूर्णम कलशम आदाय हैमम मूर्धन महाप्रभम, सोने की कलश लेकर के पूरे अंगों में सांप लपेट करके, काला काला जिनका स्वरूप है चंडी महारानी का, भयंकर जिनकी आंख है, बाल फैला करके प्रेत के आसन में बैठ करके सुवासीन आ गई। अब वो देवांगनाएं भागी वहां से, पहले तिन्हीं को बनना था, अब वो सुवासीन वहां से भागी। अब सुवासीन आकर के परछन करना प्रारंभ कर दिया। दीप्ताश्चा दीप्त लोचना, भयंकर उनके मुख हैं, जलती हुई उनकी आंख है। उन्होंने पूर्ण कलश लाया, भगवान शंकर ने पूर्ण कलश का स्पर्श किया, डमरू हाथ में भगवान के आ गए। तदा डमरू निर्घोषैर व्याप्तम आसित जगत त्रयम, भगवान शंकर ने बारात निकलने के पहले डमरू का घोष कर दिया। जैसे भगवान शंकर ने डमरू बजाया तो ऊपर के 7 लोग और नीचे के 7 लोग, जितने लोग थे सारे लोगों में डमरू की निनाद जाने लग गया। और जैसे डमरू का निनाद हुआ, जितने बाराती थे अब तैयार हो गए। भगवान शंकर शायद अब चलने के लिए तैयार हो गए, नहीं कैसे जानते ऊपर के लोक वाले के बारात जा रहे हैं। भगवान ने जैसे डमरू का घोष किया, डमरू को घोष से जगत त्रयम, तीनों जगत में उनका घोष छा गया। भेरी झंकार शब्देन शंखाना निनृदे, फिर अपनी अपनी शंख लोगों ने बजाना चालू कर दिया। कोई भेरी बजा रहे हैं, कोई ढोल बजा रहे हैं, और ढोल बजाते हुए भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी चंडाल जितने थे भगवान शंकर के सामने में नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। साकिन्यो यादधानश्च बेताला ब्रह्म राक्षसाः भूत प्रेत पिशाचाश्च तथान्ये प्रमथादयः, सब लोग ढोल बजा बजा करके नाच रहे हैं, बड़ा आनंद। भगवान शंकर ने कहा रे अब दूल्हा के लायक बराती हुआ। अक्कड़ बम 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 बाजे डमरू, बाजे डमरू, नाचे महादेव जगत गुरु। अक्कड़ बम बम बाजे डमरू, बाजे डमरू, अक्कड़ बम 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 बाजे डमरू, बाजे डमरू, नाचे समासम जगत गुरु, नाचे समासम बाजे डमरू। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे महादेव। ब्रह्मा नाचे, नाचे विष्णु नाचे महादेव। भूत प्रेत सब मिलके नाचे, बोले हर हर देवा। भूत प्रेत सब मिलके नाचे, बोले हर हर देवा। अक्कड़ बम 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 बाजे डमरू, बाजे डमरू, नाचे समासम बाजे डमरू। जितने भूत प्रेत थे बंधु, भूत प्रेत पिशाचाश्च सब बड़े प्रसन्न हो गए। तुम्बरु नारदो हाहा हुश्च दायो वराहा, गंधर्वा किन्नरा जगमोर वाद्या नाम अध्याय हर्षिता। हर्षित होकर के डमरू वाद्य जो जिसके पास था बजा करके हर्षित होकर के नाचते हुए वहां से चल पड़े। नंदी महाराज पे भगवान शंकर तमारूढ़ो महादेवो वृषभम धर्मवत्सलः। भगवान ने सोचा अब नंदी पे सवार होना चाहिए, क्योंकि नंदी साक्षात धर्म है। उस धर्म में सवारी लेकर के भगवान शंकर आगे बढ़ने लगे। और जैसे आगे बढ़े तो उन भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी चांडाल बेताल तरह तरह के उनके स्वरूप थे। वो जो स्वरूप को भगवान शंकर देखते, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते। भगवान शंकर ने कहा वाह क्या सुंदर है। विरुद्ध वाहना के चित सिंहनाद निनादिनः डमरोरवादिनः केचित् केचित् गोमुखावादिनः
कोई गोमुख बना रहे हैं, कोई डमरू बना रहे हैं, और चढ़े किसमें हैं कि विरुद्ध वाहना के चित। शेर बैल पे चढ़ा है, बैल शेर पे चढ़ा है। जो जिनका आहार है, सांप चूहे पे चढ़ा है, चूहा सांप में चढ़ के चल रहा है। और दिखने में कैसे हैं कि अमुखा विमुखा के चित बहुमुखा गण, अकरा विकरा के चित बहुकरा गण। कुछ ऐसे हैं जो अमुखा, किसी के मुख ही नहीं। कितने हैं विमुखा, बहुत सारे मुख वाले हैं। कोई ऐसे हैं कि जिनके चारों तरफ मुख लगे हैं। किसी के ऐसा है पीछे मुख लटका हुआ है, कोई ऐसा है अकरा, कोई बिकरा, कोई केचित बहुगणाक्ता, अनेत्रा बहुनेत्राश्च विसरा किसका अकर्णा बहुकर्णाश्च नाना वेशधरा गणा। कोई अनेत्र है, नेत्र नहीं, कोई बहुनेत्र वाले हैं। कोई ऐसे हैं जो देख दूसरे तरफ रहा है और दिख दूसरे तरफ रहा है। ढेरवा, वो ढेरवा भी हम भगवान शंकर यहाँ वर्णना करते हैं कि ये भी ऐसे विपरीत की तरह देखने वाले वहां लोग वहां चल रहे हैं। साथ में बहु कान वाले हैं, कोई बिना कान वाले हैं। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा वाह क्या आनंद है, बड़ा आनंद आएगा बारात में। अब बारात लेकर के चलने लगे। उधर भगवान विष्णु को बड़े चिंता होने लगी, यार हम तो दूसरे लिए हमने ये कहा था कि अलग अलग बिलग बिलग वही चले ही बराता, अलग अलग होके बारात चलो तो इनको कुछ लज्जा लगेगी, कपड़ा पहन लेंगे। तो ये तो उल्टा हो गया, पासा डाला था दूसरा, पासा दूसरा पड़ गया। ये तो और मगन होके चल रहे हैं, दुनिया मगन है इनको देख करके, ये तो उल्टा पड़ गया। पर भगवान शंकर ने कहा यार कपड़े तो बदलवाऊंगा चाहे जो हो जाए। नारद जी को बुलाया। अब तो नारद जी बड़े मगन होके नाच रहे थे। नारद जी से कहा नारद जी इधर आओ। नारद जी ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज एक काम है। क्या? कपड़े बदलवाना है शिव जी का। कहा महाराज इनके पास जाना खतरे से खाली नहीं। कामदेव को आपने भेजा था, आप लोगों ने कहा था समय में साथ देंगे, और जब जल के राख हो गया कोई मुड़ के देखे नहीं। इसलिए महाराज शिव जी के पास ठीक नहीं है। उन्होंने कहा देख तेरे अंदर भक्ति होगी, आदेश है चले जाओ, कोई दिक्कत आएगी तो मैं खड़ा रहूंगा। का क्या करना पड़ेगा कि कपड़े बदलवाने हैं। नारद जी ने कहा चुटकी बजाते कपड़े बदलवाते हैं। तो नारद जी चले गए मैना के यहाँ। मैना से पूछा देवी शादी की तैयारी हो गई? कहा हाँ महाराज बहुत सुंदर तैयारी, आप देख लो निरीक्षण कर लो। उन्होंने कहा दूल्हा कभी देखे हो? का दूल्हा तो नहीं देखे हैं पर सुने हैं कि बड़ा नाम वाला है, देखना चाहती हो? हाँ महाराज अगर शादी के पहले एक बार देखना हो जाए तो बड़ा उत्तम है, शादी के बाद देखने में पछताया पड़ेगा, तो इससे अच्छा पहले देख लें। उन्होंने कहा ठीक है दिखाता हूँ। तो उन्होंने दर्श्यामास हरिद्रंसो यथा भवेत स्थिताम शिरो गृहे मैनाम मुने विश्वे सरस्वया। ऊपर अटारी पे लगे। अब अटारी में लेकर के जिधर से बारात आ रही थी वो बारात की तरफ दिखाने लगे कि देख वो बारात आ रहा है। और जैसे दिखाया तो सबसे पहले गंधर्वों की सेना चल रही थी। अब गंधर्व अपने आप में सुंदर, प्रथमम चैव गंधर्वा सुंदरा शुभगास, तथा सुंदर सुंदर गंधर्व। गंधर्वों को मुखिया को देख करके कहा ये हमारे जमाई राजा है। देवी ये तुम्हारे जमाई राजा नहीं, कहा ये नाचने गाने वाले हैं सब। इतने सुंदर नाचने गाने वाले? कहा इतने सुंदर जब नाचने गाने वाले हैं तुम्हारा दूल्हा भी बड़ा सुंदर होगा, चिंता मत करो। यक्ष आ गए, यक्षों को अलग पदवी, अग्नि आ गए, कहा ये अग्नि मंत्री हैं उनके। फिर वरुण जी का सवारी निकला, फिर तद वायु समाय आता है, वायु की सवारी, अलग अलग सवारी निकलता गया। इंद्र की सवारी आई, इंद्र को देख करके कहा ये उनके मुख्यमंत्री। अलग अलग मंत्री का पद बता दिया। फिर ब्रह्मा जी की सवारी आई, ऋषियों की सवारी आई, बृहस्पति जी बैठे हुए थे, कहा ये पुरोहित है। ब्रह्मा जी को बता दिया ये पंडित ज्योतिषी है। फिर भगवान विष्णु की सवारी आई, और जैसे भगवान विष्णु की सवारी आई, विष्णु के सवारी को देख करके मैना कहती है कि विष्णु जैसे सुंदर कोई नहीं हो सकता, ये मेरे जरूर दामाद होंगे। नारद जी ने कहा देवी सर्वशोभिन्वित श्रीमान मेघ श्याम चतुर्भुज, मेघ के समान चतुर्भुजधारी ये सबसे सुंदर है। ठीक कहा तुमने,
पर देवी ये राजीव लोचन शांत पक्षिंद्र वाहन, पक्षी पर चढ़े हुए ये सुंदर शांत शरीर वाले, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, देख रहे हो कि उनके पास में पहले ही लक्ष्मी बैठी हुई है। ये शादीशुदा है देवी, ये तुम्हारे दामाद नहीं है। तब कौन है कि तम दृष्टवा चकित साक्षीन महाहर्षेण सावृतिम, आप हर्षित मत होइए, ये उनका मित्र है। होता वही है जो ये चाहते हैं कि हृदय में बैठा हुआ है। कहा मित्र इतने सुंदर, आप चिंता मत करो, आपका जमाई राजा में पीछे आ रहे हैं। और जैसे ये सवारी निकल गई कि बिलग बिलग वही चल ही बराता, अलग अलग बरात चल ही रहा था। इतने में एक सवारी निकली, शंकराखिल कार्य शाधिकारी चित्तप्रिय। अब उनकी सवारी निकली लगी, और जैसे सवारी निकल रहा है, वाद्य रूप धरा के चित पताका कर्म हर्षलाह, वक्रतुंडा तत्केचित विरूपाशस्तथा चापरे तथा। देख रहे हैं कोई वायु में लटक करके आ रहा है, कोई देख रहा है सांप की तरह सरक रहा है, कोई देखता है जिनके सिर ही नहीं है, कोई देखता है बहुत सिर वाले हैं, कोई देखते हैं नेत्र वाले हैं, कोई देखता है बिना नेत्र वाले हैं, कोई देखता है जिसके सिर पे ही सिर, छाती पे सिर, शेर का सिर जमा हुआ है। तरह तरह के जब रूप को देखा, विकृत रूप को देख करके भगवती जगदम्बा पूछती है, महाराज सबका तो बता दिए, ये किस विभाग वाले हैं, ये किस विभाग के हैं हमारे दवाई राजा के? का चिंता मत करो, विभागाध्यक्ष पीछे पीछे आ रहे हैं। और जैसे थोड़ी देर देखा, उसके बाद नागेंद्र हाराय तिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। उन स्वरूप को देखता है, भगवान शंकर चले आ रहे हैं भस्म लगाए हुए, भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। जैसे उस दिगंबर वेश को देखा, बूढ़े नंदी में बैठे हुए हैं, हाथ में एक अस्त्र शस्त्र रखे हैं। कहा वो क्या है? खटवांगम परसुजिनम भस्म फणिना। ये भगवान के अस्त्र शस्त्र है। खटवांग कहते हैं खाट के टूटे हुए पाटी को। खाट जो फेंक देते मरघट में, उनका टूटा हुआ पाटी, पूरा अलग है, पाटी अलग होता है। वो टूटा हुआ, वो खटवांग। परसु आधा टूटा हुआ, भस्म फणिना, ये भगवान के सब अंग भूषण हैं। उनको देखने लगे भगवती मैना रानी। और मैना रानी जब देख रही हैं, आगे आगे नाचने गाने वाले नाच ही गाँव गीत परम तरंगी भूतगण, देख करके पूछा, महाराज ये जो आ रहे हैं ये कौन है? बड़ा विचित्र है, बूढ़े नंदी पे बैठे हुए हैं, देख अति विपरीत विपरीत यहाँ सब चीज दिखाई दे रहा है। भगवान नारद जी ने कहा, देवी यही तुम्हारे दामाद है। कहा ये मेरे दामाद? अरे इस जन्म में अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा, कुएं में कूद के मर जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, कुंवारी अपने कन्या को रख लूंगी, पर ऐसे बौराहा बाबा को मैं अपनी कन्या नहीं दे सकती। मैना रानी बेहोश होकर के गिर गई, थाल रखी थी, थाल पटका गया नीचे। मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। चारों तरफ फैल गया कि अब विवाह कैंसिल। तब तक के बारात पहुंच गई। सब लोगों ने सोचा कि बारात कैंसिल हो गई। तब तक के जेवनास वाले थे, वो जेवनासा लगा, भूत प्रेत बैठ गए, बड़ा बड़ा हाल बना था जी। क्या कमी उनके यहाँ? परोसने वाले आ गए। जैसे परोसने वाले आए तो एक से एक आइटम वहां बना था। कोई कमी थोड़ी थी हिमांचल के यहाँ, जहाँ भगवती जगदम्बा साक्षात विराजित है। क्या कमी उनके यहाँ? एक से एक आइटम लगे, बड़े बड़े कोपरा में चले, कोई मीठा, कोई नमकीन, कोई पूड़ी, कोई जलेबी, कोई रसगुल्ला, जाने एक से एक आइटम लिए खड़े हुए भूत प्रेत देख रहे हैं क्या क्या आइटम है। अब सोचे पत्तल वाला आया। अब पत्तल वाला ऐसा गया और चारों तरफ घूम करके फिर आ गया। परोसने वाले ने कहा, भाई पत्तल क्यों नहीं लगा रहे? पत्तल लगाओगे तब न परोसेंगे हम।
तो पत्तल वाले ने कहा यार क्या बताएं, बड़ी विचित्र है। क्या विचित्र है? जिस लाइन में मैं गया था को मुखहीन, मुख ही नहीं है, वो बिना मुख वाले की एक लाइन था जी। अरे मुख देख करके पत्तल परोसा जाता है, और मुख ही देखोगे तब पत्तल परसो गया। चारों तरफ हम घूम घूम के देखे, कहीं मुख मिला नहीं, लौट के आ गए भैया। तब तक के दूसरा आ गया कि तुम्हारा क्या बात? अरे जिधर मैं गया था उधर मुख ही मुख है। मैंने सोचा एक पत्तल परसूं, 2 डालूं, 3 डालूं, असली मुख कौन, नकली मुख कौन? चारों तरफ मुख ही मुख है, इसलिए भाई डाला नहीं। कोई हाथ वाला आया, कोई बिना हाथ वाला, सब पत्तल घुमा घुमा के आ गए। बराती भूत प्रेत ने सोचा कि ऐसे ही दिखाने का नियम होगा। अभी कभी भंडारा किए हो तब ना, चारों तरफ सोचा और लेकर के फिर चले गए। वो बराती आ गए भगवान शंकर के पास। शिव जी ने पूछा भाई भंडारा हो गया बढ़िया? कहा 1 नंबर। का क्या क्या खाए? का खाना क्या, वहां देखना होता है महाराज, यहाँ का भंडारा देखने वाला है। का क्या देखेगा? एक से एक आइटम था, खाए नहीं। अरे वहां पर सब थोड़ी तो ही है, लोग पत्तल लेके घूमते थे, कोई जलेबी, कोई रसगुल्ला, कोई गुलाब जामुन। यहाँ कहाँ परोसना? अब वो कभी भंडारा में बैठे नहीं थे, इसलिए पता नहीं था उनको। सोचा ऐसा ही होता होगा। भगवान शंकर ने कहा रे बुद्धू बन गए तुम लोग। तब तक के हल्ला हो गई कि शादी कैंसिल, शादी कैंसिल, शादी कैंसिल। अब शादी कैंसिल, भगवान शंकर ने सोचा यार शादी कैंसिल, क्या बात कर रहे हैं? पूछा भूत प्रेत से, कहा महाराज हमको पता नहीं। किसको पता है? ब्रह्मा जी को बुलाया, कहा नहीं जानता हूँ। भगवान विष्णु को बुलाया गया, भगवान विष्णु ने कहा हम भी कुछ तो सुने हैं। आखिर देखा किसने है? तो नारद जी वहां थे। नारद जी को पकड़ के लाए कि महाराज जी वही केवल गुलाब जामुन खा रहा था, उठा लाओ। नारद जी को पकड़ के भूत प्रेत लाए, कहा बोल शादी क्यों कैंसिल हुआ है? उन्होंने कहा महाराज हम कुछ नहीं, ये करने वाले बैठे, इन्होंने किया है, विष्णु जी ने। क्या किया है? ये इसका ये कहना है कि कपड़े बदल, और आपने कपड़ा बदला नहीं शायद, इसीलिए ड्यूटी हमको लगाई है। अगर कपड़े बदलोगे तो विवाह होगा, और कपड़े नहीं बदलोगे तो बैरंग वापिस जाना पड़ेगा। भगवान शंकर ने विष्णु जी से कहा महाराज देख बदनामी होगी बड़ी, आपने शादी लगाया है। भगवान विष्णु ने कहा भाई देख, जब तक के हम आए थे उधर से तब तक के बाराती थे, घराती से भी निमंत्रण आया हुआ है। अब यहाँ आने के बाद हम घराती बन गए। देवताओं ने कहा ये भी घराती बन गए, अब आप भी कह दो हम भी घराती हो गए। तो बदनामी उसकी होगी जो बाराती आया है, हम तो बाराती के बाद घराती हो गए। केवल बाराती आप ही हैं, बदनामी होगी तो आपकी होगी। कपड़ा या तो बदलिए या तो बैरंग वापिस जाइए। भगवान शंकर ने कहा होई है सोई जो राम रचि राखा, आप भी मन हो, इसलिए आपके अनुसार करना पड़ेगा। जैसे शिव जी ने विष्णु जी का ध्यान किया, विष्णु जी के ध्यान करते ही भगवान विष्णु के वस्त्राभूषण भगवान शंकर में आ गए, और शिव जी का वस्त्राभूषण भगवान विष्णु में चले गए। दिव्य उनका विवाह उन्होंने संपन्न कराया है ब्रह्मा जी ने महाराज। और उसी दिन से भगवान पार्वती परमेश्वरों के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बोलो पार्वती परमेश्वर भगवान की जय। इस तरह से दिव्य विवाह भगवान का संपन्न होता है।